वजह है मुलाकात की? ये भाई हमारे सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी, तो दिल्ली में है तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। अरे भाई हमारे विरोधी एनडीए बेचैन क्यों है? एनडीए पहले अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की चिंता करे। वहां तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करने जा रहा है। और बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को मान लिया है। ये तो हमारे विरोधी सहयोगी सब जानते हैं, लोकतंत्र में जनता मुख्यमंत्री बनाती है। और श्री तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता की पसंद है, उम्मीद है, भविष्य है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए विरोधी हमारे बेचैन हैं। हम चुनौती देते हैं कि हमारे एनडीए के लोगों में हिम्मत है तो बताएं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही होंगे चुनाव के बाद। सब लोग कहते हैं नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह शिंदे जी के साथ किया वही नीतीश जी के साथ करेंगे, ये सबको पता है। कई चेहरा, कल तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बीजेपी के श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री होंगे। अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि सीक्रेट प्लान लीक हो गया बीजेपी का। एनडीए का साथ पशुपति पारस ने कल छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं दलित हूं इसलिए मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया, मुझे धोखा दिया गया। देखिए, दलित विरोधी बताया गया। जो लोग भी आज बीजेपी के साथ एनडीए में सहयोगी दल हैं, सबका हश्र वही होना है। अपने सहयोगियों को बीजेपी मतलब निकल जाता है तो पहचानती भी नहीं है। अभी कई दल और छोड़ेंगे, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। कल फिर से पुलिस की वाहन पे झड़प मिला। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से आपसी भाईचारा खत्म किया जा रहा है, दंगा फसाद उन्माद करवाया जा रहा है, इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेवार है। बीजेपी का यही एजेंडा रहता है, नफरत फैलाओ, दंगा फसाद करो, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा कराओ और राजनीति की रोटी सेको। लेकिन ममता दीदी वहाँ मजबूती से इन उपद्रवियों से, इन दंगाइयों से निपटने के लिए तैयार हैं। और ममता दीदी के राज में कानून का राज है। कोई अगर गड़बड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोई हो, सबके साथ न्याय होगा। उन्होंने ये भी ममता बनर्जी ने लोगों से अपील भी की है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं किसी भी बिल का, लेकिन हिंसा नहीं कर सकते। नहीं तो हिंसा का तो सिर्फ जो हमारे विरोधी हैं वही समर्थक हैं। दंगाई और उन्मादी पार्टी कौन है? तलवार बांटने का काम कौन कर रहा है? तो ममता दीदी तो हम लोग सब लोग कहते हैं कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अपना विचारों की लड़ाई है और इसमें गलत और सही जनता भी समझती है। तो सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी का एजेंडा सफल ना हो, इसके लिए सब मिल्लत प्रेम शांति सद्भाव भाईचारा बनाकर रहें। अग्निमित्र पॉल ने कहा है कि ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में वक्फ कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। वो ऐसा कैसे बोल सकती हैं? उनको गिरफ्तार किया जाए। देखिए, ये सब जो गिदड़ भपकी दी जा रही है, ममता दीदी मजबूत नेत्री है देश की, वो ये सब गिदड़ भपकी से नहीं डरती हैं। कानून और संविधान सबको, सबके लिए बराबर है और ये देश नियम कानून संविधान से चलेगा। कोई जबरन किसी पर जबरदस्ती कोई लाद नहीं सकता है। त्रिमुल ने भाजपा पे आरोप लगाया है कि बीएसएफ के द्वारा वहां पर हिंसा भड़काई जा रही है। नहीं, यहाँ तो देखिए बीजेपी का यही एकमात्र एजेंडा है। अब ये बंगाल में जो किया जा रहा है, इसमें सीधे तौर पर जो विरोधी हैं उनकी ये चाल है। वो चाहते हैं वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इसी तरह का माहौल वातावरण हो, उन्माद फैलाया जाए, आपसी भाईचारा खत्म किया जाए। ये सबको पता है। चाहे हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है बंगाल को डिस्टर्ब करने का,
लेकिन वहाँ बंगाल में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है।